नमस्कार, मैं अशोक व्यास, विजन एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी में आपका स्वागत है ITV गोल्ड पर। जब इस सोमवार को हम और आप मिल रहे हैं तो सारी दुनिया की निगाहें हैं अमेरिका के चुनावों पर। राष्ट्रपति चुनाव हुए भी, परिणाम हैं भी, पर नहीं भी है। इसके बारे में राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप के वक्तव्य का एक अंश आज हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा हम आपको लिए चलेंगे विश्व रंग के वृहत आयोजन की कुछ झलकियों की तरफ। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम में एक रिपोर्ट उस बुक लॉन्च पर जो विवादित भी रही और सराही भी गई, दिल्ली राइट्स के बारे में। ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। 3 नवंबर का दिन महत्वपूर्ण था अमेरिका के प्रजातंत्र के लिए। मुख्य दिन राष्ट्रपति पद और अन्य चुनावों के लिए मतदान का। पर बहुत सारे मतदाता इससे पहले ही अपने मत दे चुके थे। कई मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट्स के द्वारा अपने मत भेज दिए थे। परिणाम आए भी हैं और नहीं भी आए हैं। आए हैं इस रूप में कि राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप को पीछे रखकर डेमोक्रेटिक नॉमिनी जो बाइडेन आगे हैं। 270 से अधिक सीटें उन्होंने हासिल की और उनको विश्व के कई नेताओं की भी बधाइयां मिल चुकी हैं, चीन और रशिया को छोड़कर। पर राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप और उनकी टीम अभी तक इस चुनाव में अपनी पराजय स्वीकार करने को तैयार नहीं है। If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio. To name just a few, we won these and many other victories despite historic election interference from big media, big money, and big tech. As everybody saw, we won by historic numbers. And the pollsters got it knowingly wrong. They got it knowingly wrong. आप देख रहे हैं विजन एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हम आपको लिए चलते हैं उस रंगारंग कार्यक्रम की कुछ झलकियों की तरफ, जिसका कई देशों में, लगभग 15 देशों में आयोजन एक साथ वर्चुअली किया जा रहा है। और इसके सूत्रधार हैं टैगोर यूनिवर्सिटी के संतोष चौबे जी। भोपाल में हर बरस इसके आयोजन का जो वृहत स्तर पर आनंद होता है, वो इस बार कोविड-19 के चलते उसका स्वरूप बदल गया। USA और इस क्षेत्र में समन्वय की विशेष भूमिका निभाई झिलमिल के संस्थापक अनूप भार्गव ने। विश्व रंग की उद्घाटन का एक सत्र तो भारत में हुआ और न्यूयॉर्क में भी कौंसल जनरल द्वारा इस विश्व रंग के आयोजन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जहां नृत्य, संगीत, कवि सम्मेलन, कथा वाचन इत्यादि का आयोजन हुआ, वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ITV गोल्ड और पारिक वर्ल्ड वाइड मीडिया के चेयरमैन डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर सुधीर पारिक को भी सम्मानित किया गया। उस सम्मान समारोह की और अन्य रंगारंग कार्यक्रमों की विविध झलकियों का एक अंश प्रस्तुत है। और समापन में आप देखेंगे 3 कवि सम्मेलनों में से अंतिम दिन 8 नवंबर को दिखाए गए कवि सम्मेलन की थोड़ी सी झलकियां। प्रस्तुत है विश्व रंग। आप सबसे साझा करते हुए में मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस वर्ष USA, कनाडा, UK, नीदरलैंड, रशिया, उज्बेकिस्तान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, फिजी, यूक्रेन, कजाकिस्तान, स्वीडन, ट्रिनिडाड और संयुक्त अरब अमीरात यानी
यूएई हमारे साथ मेजबानी के रूप में शामिल हुए हैं। मैं आप सबका इस विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और यूं कहूं तो ये पूरे विश्वरंग परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये विश्वरंग परिवार अब एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है और जैसा कि विनय ने शुरू में कहा, इस बार की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर है तो वो ये है कि भारत के साथ साथ वो कई देश जो पिछली बार विश्वरंग में यहाँ आए थे, उन्होंने भी अपने यहाँ विश्वरंग आयोजित करना तय किया है। अमेरिका से इंडियन अमेरिकन सिविक फोरम, पारेख मीडिया, झिलमिल नाम की भी एक संस्था है जो इसमें है, ITV गोल्ड, TV एशिया, NYU, शाकुंतल आर्ट्स और सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसमें शामिल हैं। Warm greetings to all of you from the Indian Consulate here in New York. We are delighted that we are celebrating Vishwarang Festival, a festival of Indian art, literature, music, color, dance and drama. It is part of our effort to showcase the best of India here in the United States. As you know, cultural exchanges have been an important part of human societies, and I look at this particular event, the Vishwarang Festival, as part of this ongoing initiative. Shri Ram, Shri Ram. Namaskar. I am happy to be here to recognize three great personalities of the USA who have made exceptional contributions in the field of arts, literature, and science in USA to promote India and Indian culture. They have been working tirelessly to promote India and Indian culture in the USA. Parekh. Dr. Parekh is one of the most honored Indian Americans. He is the chairman and publisher of the Parekh Worldwide Media, the largest Indian American publishing group in the United States. And he is also the chairman of the ITV Gold, a 24/7 TV news channel. He is the patron of many philanthropic organizations, including a senior advisor and founder of the USA chapter of the Gujarat-based Project Life. He is also a practitioner of medicine. Dr. Parekh is a leading allergist and has received acclaim in the field of allergy. I congratulate Dr. Parekh for this highest award on behalf of the Vishwarang. बहुत-बहुत बधाई. Namaskar. I am Padma Shri Dr. Sudhir Parikh, Chairman of ITV Gold and Parikh Worldwide Media. I am humbled and privileged to receive this Lifetime Achievement Award from Vishwarang, Tagore Literary Festival, organized by Tagore University and Zilmil. My sincere thanks to Santosh Chaubeji
for his vision and dedication. I'm delighted to witness part of the Viswarang. The scope and spirit of this festival is inspiring. We need unity and harmony in the world. Such artistic, creative, and literally celebration creates a positive energy which is very much needed in today's world. On behalf of ITV Gold and Parikh Worldwide Media team, we have supported USA section of Viswarang, spearheaded with a passion by my good friend Anup Bhargava, founder of Zilmil. Our program director Ashok Vyas, who is also poet, interviewed both Chobeji and Anup, Mr. Bhargava. I was glad to hear Santoshji's poetry too. Thank you for this honor. I will cherish it for my lifetime, and we will continue to support Viswaranga as well as Zilmil. And let me quote a part of the Gitanjali by Kavi Guru Rabindranath Tagore. The song that I came to sing remains unsung to this day. I have spent my days in stringing and unstringing my instrument. I see Viswarang as a forum with the opportunity for many artists to sing their song. Congratulations on successfully realizing this vision of vastness. Thanks again. God bless America. God bless Viswarang. God bless Zilmil and Jai Hind. Thank you. And it has been absolutely great pleasure to see Sudhir Parikh sir in person. सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, विदुषी और स्टैनफोर्ड रेडियो कार्यक्रम चाय टाइम की श्रेष्ठ प्रस्तुतकर्ता आदरणीय प्रांजलि सिरसाव जी को आमंत्रित करता हूं कि आइए प्रांजलि जी और हमें इस काव्य यात्रा पर ले चलिए। आपका स्वागत करती हूँ। तो मोतियों की माला हम पिरो रहे हैं, तो इस कड़ी में मैं पहला आमंत्रण देना चाहूंगी माननीय अशोक व्यास जी को। मैं रंगहीन होकर सब रंगों में ढल जाता हूं, इस तरह लड़खड़ा कर भी संभल जाता हूं। रंग रंग संग संग जन जन से वही गीत दोहराता हूं, जिनकी लय में अनंत से अभेद हो जाता हूं। रंग मुझसे हैं सारे, बात ये सत्य है इतनी ज्यादा, चकाचौंध में इसकी कोई देख न पाएगा मुझे, इसलिए अपनी हकीकत सबसे छुपाता हूं। आप देख रहे हैं विजन वेश्या वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम सोम, मंगल, बुध और गुरुवार की शाम 8 बजे विजन वेश्या कार्यक्रम के द्वारा हम आप तक पहुंचाते हैं स्थानीय घटनाओं और महत्वपूर्ण खबरों पर हमारी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही विजन वेश्या वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम का एक साप्ताहिक अंक आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाता है रविवार को सुबह 11 बजे। आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए निवेदन, बने रहें हमारे साथ, कार्यक्रम रहेगा जारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली राइट्स पर सीधे सीधे प्रभावित लोगों से मिलकर अनुसंधान परक एक पुस्तक सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट मोनिका अरोड़ा जी द्वारा प्रस्तुत की गई और ये पब्लिश भी हो गई। दिल्ली राइट्स के पब्लिश होने के बाद
उसके विमोचन के समारोह के दिन लेखकों तक ये खबर पहुंची कि पब्लिशर ने अपने हाथ खींच लिए हैं किसी दबाव के चलते। इसको लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ खड़ा हुआ और बाद में दूसरे पब्लिशर गरुड़ पब्लिशर द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। इस बुक का वर्चुअल लॉन्च आयोजित किया गया और उस आयोजन का श्रेय जाता है पद्मोदय सोशल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और देशभक्ति द पैट्रियट को। इस बुक लॉन्च कार्यक्रम में महत्वपूर्ण वक्ताओं में जहां कनाडा से ताहिर असलम गोरा थे, वहीं इसे डेविड फ्रॉले जैसे महत्वपूर्ण विद्वत जनों ने भी संबोधित किया। प्रस्तुत है डेली राइट्स पुस्तक के वर्चुअल लॉन्च कार्यक्रम की कुछ झलकियां। Our team comprises of successful professionals, research scholars, alumni of IITs, IIMs, and prestigious universities of Europe, USA, and India. We organize and participate in conferences and discourse to learn and connect around the globe for exploring, learning, and relating present and traditional Indian culture, science, and technical skills. So, friends, as we know, America is the land of the free and the home of the brave. As Americans, we take pride in those values. But the question is, what makes you free? It's said that the truth shall set you free. The book that we are launching today is dedicated to the pursuit of truth. It brings forth an investigative account based on ground research of the events in Delhi in February of this year. Now, another part of freedom, a very important part of freedom, is a value that we hold so dear to our hearts, both in America and in India, and that is the right to freedom of speech and expression. Friends, this most cherished right came under assault earlier in August when Bloomsbury, that was supposed to publish this book, pulled out of that at the last minute under pressure from the international pseudo-liberal cabal. Please note that this cabal is anything but liberal. It pretends to be liberal, but is actually illiberal and intolerant of all ideas different from its own. So I'm really proud to help launch this book in North America as representative of World Hindu Council of America, or VHPA. This is the new book that is now being launched in the US, and for all those who are for not having a book, they can just raise their hands in blessings. I always tell people that Garuda flies on the wings of blessings. So Garuda flies on the wings of blessings, and so do all of our books. So thank you very much. The communist Maoist groups are by far the largest terror groups in India. More than 50% of terror-related deaths in India are due to the far left groups. And the book is a daring example of how the mainstream narrative is to be challenged and busted with facts and real ground reports. That's exactly what Sankrantuji was saying. It makes us aware of the larger threats facing us in the garb of NGOs, the urban Naxal outfits, and the radicalization of people. As the investigations and the court proceedings continue, it is becoming evident that the architects of this massive, heinous series of episodes from within the country and outside aided and financed the anti-refugee, anti-humanitarian, pro-terrorism protests. Amnesty International, Human Rights Watch, and the Minority Commission are just 3 examples. The book contains 8 chapters which narrate the fact and evidence-based story of the Dharna planned and executed by urban Naxal and Jihadi elements in Delhi. The book features narratives from Hindu and Muslim victims, stories of the Dalits who were brutalized in unimaginable ways, maps showing the insidious urban Naxal Jihadi model of writing,
FIRs of properties that were burnt and wrecked, and the post-mortem reports of Ankit Sharma and Ratan Lal. And from what I understand, it was outside India influences that were responsible for removing the book. As someone who was also published with Bloomsbury in the past, I'm also quite unhappy, disturbed, or upset with what was done with this particular book. And India is gaining strength in the world, economically, politically, militarily, and yet the Indian point of view is hardly represented anywhere. It was very much clear from the 15th of December. I said from 15th of December, though the riots happened in February. Because there is a clear-cut pattern from Dharna to Danga. There is that pattern which we could very well see when we went to the ground. And I must say that everyone should read this book. Is that, and I speak on behalf of all the three speakers, I will say that our strength comes from the blessings of elders like Abhay ji, Vamdev ji, Tahir Saab, and we are so indebted to the kind of support that we have got with your blessings and with the blessings of all the Bharat Vanshis. I'm sure we will come out with more such books. And now there are few things which bothered us as writers when we got together on 23rd on a Sunday. When we were supposed to distribute our books, we were sitting thinking, what legal notice to give to Bloomsbury? Means, should we be happy? Should we be sad? Our book was there, our book was not there, what to do? Now, a few important issues which we discussed were, firstly, who are these people who are afraid that the truth of Delhi riots should not come to light? On 22nd of February at night, the burqa-clad women, led by people of Pinjra Tod and other communist ladies, they all blocked the metro station at 2 o'clock at night on 22nd of February. Morning, 23rd of February, 6 a.m., they blocked the Northeast Delhi road in Jafrabad, and thereafter it was Chakka Jam and riots happened. This was a pre-planned conspiracy in 4 stages. The university violence, the Shaheen Bagh violence, they coming outside our houses in public protests, and thereafter riots. First is freedom of speech. Now, I am the main lawyer for JNU. I know that certain directionless people, when they commemorated Afzal Guru's death anniversary in JNU and cried, Afzal hum sharminda hain, tere qatil ab tak zinda hain, tum kitne Afzal maroge, ghar ghar se Afzal niklega. And Afzal tere armanon ko manzil tak pahunchayenge. Who was Afzal Guru? He was a terrorist who was sentenced to being hanged by the Supreme Court. Why? Because he organized this attack on the parliament of the country, on democratic temple of the country. He was a terrorist. Now, they were commemorating his death anniversary. और आज का विजन वैश्य वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपका धन्यवाद करने के साथ साथ ये भी निवेदन करते चलें कि कोविड-19 की हिदायतें, सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क पहनने की, हाथ बार बार धो लेने की, उन सब का पालन करना अब तक आवश्यक है। आप स्वस्थ रहें, ऐसी कामना के साथ हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।